हाय एवरीवन, आज का जो प्रॉब्लम है क्लासिकल मैकेनिक्स से है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि टू इक्वल masses A and B are connected to a fixed support at the origin by two identical spring with spring constant is K and the same unstressed length is L. They are also connected to each other by a spring with the spring constant is K prime and unstressed length is root 2 L. The equilibrium position with all springs unstressed is shown in the figure. If A is constant to move only along the x-axis and B is constant to move only along the y-axis. तो क्वेश्चन क्या है कि then the angular frequency omega 1 and omega 2 of the normal modes. That means actually जो क्वेश्चन है एक्चुअली नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम में क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या डाटा गिवन है इसमें कि जो ये दो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सिमिलर है के और ये जो है कि के प्राइम, ठीक है, और ये दो जो है के। और क्या बोला गया है, ये जो पार्टिकल है ये जो पार्टिकल है ये मूव सिर्फ x डायरेक्शन में कर सकता है और b जो पार्टिकल है ओनली y डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और इसमें जो ये लेंथ है ये कैपिटल L है, ये भी कैपिटल L है और ये जो लेंथ है √2 L है। एक क्वेश्चन में गिवन है। और इसमें देखिए ये एक ओरिजिन है और ये जो एंगल है बन रहा है 90 डिग्री और ये एंगल तो क्या होगा कि 45 डिग्री, ये दो एंगल 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कि इसमें नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो चाहिए आपको वो क्या है कि एक्चुअली जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है कि उसमें से जो मॉडल में जो आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने का जैसे तरीका होता है मैट्रिक्स में, ऐसे नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का जो इक्वेशन होता है उसको लगाना है, ठीक है। देखो कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें कुछ जो है कि काइनेटिक एनर्जी और जो है पोटेंशियल एनर्जी पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें जो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है और दो पार्टिकल का मास जो बोला गया था वो देखिए कि एक्चुअली इक्वल मासेस बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो मास है कि m, दो पार्टिकल का मास जो है कि m है। तो दैट मींस एक्चुअली दो पार्टिकल है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का कितना आएगा कि 2 आएगा, ठीक है। जितना स्प्रिंग रहता है सिस्टम में उतना पोटेंशियल एनर्जी टर्म आता है और जितना बॉडी या पार्टिकल रहता है उतना काइनेटिक एनर्जी टर्म आता है। तो इसमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखो कि इसमें एक जो आएगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x लीजिए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y लीजिए, तो क्या आएगा कि इसमें आएगा हाफ ऑफ m स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ m x डॉट का स्क्वायर। तो एक तो आ जाएगा हाफ ऑफ m ऑफ x डॉट का स्क्वायर और इधर आएगा क्या, ए पार्टिकल के लिए ये y एक्सिस अलोंग क्या हो रहा है कि मूव कर सकता है सिर्फ, ठीक है। उस समय स्पेसिफिक डिफाइन किया गया था ओनली अलोंग द देखिए कि ओनली अलोंग द y एक्सिस। सो दैट मींस एक्चुअली यहां पे क्या आ रहा है, तो यहां पे आ रहा है हाफ ऑफ m ऑफ y डॉट का स्क्वायर a आ रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी टर्म a हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है कि पोटेंशियल एनर्जी टर्म, देखिए पोटेंशियल एनर्जी टर्म क्या आएगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी टर्म क्या आएगा कि इसमें एक स्प्रिंग है कि k, तो इसमें जो आ जाएगा हाफ ऑफ k ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग के लिए जो होता है हाफ ऑफ k ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। एक्चुअली वो जो है कि एलोंगेशन जो होता है या जो है कि कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका जो स्क्वायर आता है, ठीक है। ये ओरिजिन है तो x माइनस 0 तो उसका स्क्वायर। तो सिमिलरली y के अलावा क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसके लिए भी आएगा हाफ ऑफ k ऑफ जो है कि y स्क्वायर। ये तो हो गया। बट जो है कि और भी एक स्प्रिंग यहाँ पे अटैच है जो है कि k प्राइम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो वो क्या होगा, ठीक है। तो वही आपको कैलकुलेट करना है इसमें। तो देखिए वो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्प्रिंग है ना k प्राइम, इसका जो डायरेक्शन है वो पहले हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली उसका मूवमेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये इधर मूव कर सकता है और इधर मूव कर सकता है, ठीक है। ये 45 डिग्री है, सो दैट मींस ये भी 45 डिग्री आ जाएगा और ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये जो एक्चुअली y था और ये जो x था, ये जो कंपोनेंट बन रहा है एक्चुअली क्या है कि y और cos 45 आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी आ रहा है, तो दैट मींस एक्चुअली यहाँ पे जो आएगा इसको आप y प्राइम लीजिए। ये तो y नहीं हो रहा है कि y प्राइम थोड़ा चेंज हो रहा है, इस कंपोनेंट में आपको कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि y और cos 45 आ रहा है, दैट इज एक्चुअली y अंडर √2।
इधर भी होगा कि x प्राइम क्या होगा, ये तो x इधर था तो x प्राइम इधर होगा, तो x प्राइम इक्वल टू क्या आएगा कि इसमें भी आ रहा है x अंडर रूट 2, तो a आ गया। तो देखो ये जो स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k प्राइम था, इसका जो इनोवेशन हो रहा है इसमें, इसके लिए जो एक्चुअली x प्राइम और y प्राइम जो हो रहा है ये दोनों में इफेक्ट होगा, तो इसमें क्या होगा कि प्लस क्या आ जाएगा, तो फिर प्लस स्प्रिंग कांस्टेंट था k प्राइम और इसमें जो आएगा कि x प्राइम प्लस जो है कि y प्राइम, x प्राइम प्लस y प्राइम और जो है कि इसका स्क्वायर, ठीक है, तो a आ जाएगा। ठीक है, देखो x प्राइम और y प्राइम का वैल्यू क्या है कि x अंडर रूट 2 और y प्राइम का वैल्यू जो है कि y अंडर रूट 2 आ रहा है, तो दैट मींस एक्चुअली क्या होगा कि दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल जो बन रहा है कि हाफ ऑफ k x स्क्वायर प्लस जो है कि हाफ ऑफ k ऑफ y स्क्वायर और ये जो हो रहा है कि प्लस ऑफ हाफ ऑफ k प्राइम और इसमें जो आएगा x प्लस y और नीचे में रूट 2 इसका स्क्वायर। क्लियर, ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये जो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो आपको क्या करना है अभी कि इसका जो मैट्रिक्स होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी उसको आपको लिखना है। देन यूज करना है कि जो तरीका है कि v माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर t का मॉड इक्वल टू 0, ये है कि नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का जो इक्वेशन, इसको लगाने से आपका रिजल्ट आ जाएगा कि इसका नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि क्या क्या मिला है कि काइनेटिक एनर्जी जो मिल रहा है कि हाफ ऑफ m ऑफ क्या आ रहा था कि x डॉट का स्क्वायर और जो है कि हाफ ऑफ m ऑफ y डॉट का स्क्वायर। ओके, एंड जो है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि हाफ ऑफ जो है कि kx स्क्वायर प्लस जो है कि हाफ ऑफ k ऑफ y स्क्वायर और जो है कि प्लस और जो k प्राइम स्प्रिंग के लिए जो आ रहा था कि k प्राइम ऑफ x प्लस y और इसका रूट 2 इसका स्क्वायर ये आ रहा था। ठीक है, तो देखो इसमें तो इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो, तो इसमें क्या आएगा देखो कि इसमें जो आ रहा है कि हाफ ऑफ x का जो कॉम्पोनेंट है कि k प्लस जो है कि k प्राइम अंडर 2 स्क्वायर आ रहा था, रूट 2 का स्क्वायर तो एक्चुअली 2 आएगा, तो इसके साथ x स्क्वायर, तो ये एक आ रहा है जो x है। ठीक है, सिर्फ x है और सिमिलरली y से भी आएगा, तो हाफ ऑफ क्या है कि k प्लस जो है कि k प्राइम अंडर जो है कि 2 ऑफ y स्क्वायर ये आ गया, और जो एक आएगा कि इसमें जो है कि x प्लस y का स्क्वायर, इसमें से जो आएगा दैट इज एक्चुअली जो है कि हाफ ऑफ k प्राइम ऑफ x y। ठीक है, तो इसमें जो आएगा कि हाफ ऑफ k प्राइम ऑफ x y, तो ये आ रहा है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, तो अभी t लिखना है, t जो आएगा देखो कि जो होता है t जो होता है एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ एक्चुअली t11 t22 ऐसे लिखना है, तो पहला लिखना है कि x1 डॉट का स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, इसमें जो कोऑर्डिनेट है कि x एंड y। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट है, तो इसमें क्या होगा कि मैट्रिक्स जो आएगा एक 2/2 एक मैट्रिक्स आएगा t में, तो क्या आपका पहला जो है कि x डॉट स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है दैट इज एक्चुअली क्या है यहाँ पे a माइनस 2 और x डॉट y डॉट का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 0, तो सिमिलरली a भी 0 आएगा और इसमें जो आएगा दैट इज एक्चुअली a माइनस 2, तो ये आ रहा है कि t इक्वल टू a आ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली v क्या आएगा, देखो v यहाँ पे देखिए कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ जो है k प्लस k प्राइम अंडर 2, तो दैट मींस यहाँ पे जो आ रहा है हाफ ऑफ k प्लस k प्राइम अंडर जो है कि सॉरी दिस एक्चुअली a आ रहा है, और जो है कि y स्क्वायर में क्या आ रहा है जो कोएफिशिएंट हाफ ऑफ k प्लस k प्राइम अंडर 2 a आ रहा है, और यहाँ पे देखिए xy में क्या आ रहा है कि कोएफिशिएंट जो है k प्राइम अंडर 2 आ रहा है, बट यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे भी xy है, दैट एक्चुअली a जो है कि xy ये जो है yx, xy yx सेम होता है, तो इसमें क्या होता है कि 2 से डिवाइड होगा, दैट एक्चुअली k प्राइम अंडर 2 था कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे आएगा k प्राइम अंडर 4 और यहाँ पे आएगा k प्राइम अंडर 4। ठीक है, तो a मैट्रिक्स एक्चुअली बन रहा है, दैट एक्चुअली v मैट्रिक्स और ये जो है कि t मैट्रिक्स। क्लियर, तो अभी क्या है कि वो लगाना है कि जो नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का जो इक्वेशन है कि v माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर t डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो देखिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें, तो फिर तो जो था कि v माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर t डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा, तो जो था एक्चुअली k प्लस k प्राइम अंडर 2
और ये जो हाफ आ रहा था जो सारे टर्म में उसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो आएगा कि माइनस ऑफ जो है कि एम ऑफ इधर क्या था कि हाफ ऑफ यहाँ पे क्या था कि एम ऑफ ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये आ गया। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्राइम अंडर 4 था, तो ये यहाँ पे क्या आएगा कि ये हाफ को कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया है, राइट साइड में 0 है तो इसलिए 0 अंडर, तो वहाँ पे क्या होगा कि हाफ को कैंसिल करने से k प्राइम अंडर 2 आ रहा है। तो सिमिलरली इधर क्या आएगा k प्राइम अंडर 2, और इधर जो आ रहा है कि k प्लस k प्राइम अंडर 2, और इधर जो है कि माइनस ऑफ ये आ रहा है कि m ओमेगा स्क्वायर। तो इसका डिटरमिनेंट जो इक्वल टू है 0, ठीक है। तो इधर देखिए ये दोनों टर्म सेम आ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए कि k प्लस k प्राइम अंडर 2 माइनस ऑफ m ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो रहा है, और माइनस जो है कि k प्राइम का स्क्वायर अंडर 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 0 a हो रहा है। तो सिमिलरली ये जो स्क्वायर है इसको आप स्क्वायर कैंसिल करके क्या होगा, तो इसमें देखिए कि k प्राइम जो हो रहा है k प्राइम अंडर 2 k प्लस k प्राइम अंडर 2 माइनस ऑफ m ऑफ ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है कि प्लस माइनस ऑफ यहाँ पे आ रहा है k प्लस माइनस ऑफ k प्राइम अंडर 2 a आ रहा है, ठीक है। k प्राइम अंडर 2 आ रहा है, तो ये आ गया। तो नेक्स्ट देखिए कि इसमें m ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाइए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आ रहा है कि a प्लस k प्राइम अंडर 2, और a प्लस माइनस इधर आएगा तो क्या होगा कि प्राइम माइनस और नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, दैट इज k प्राइम अंडर 2 दैट इज इक्वल टू m ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया था, नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज एक्चुअली ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो ये आप एक बार आप माइनस ले सकते हो, दैट इज एक्चुअली k प्राइम अंडर 2 k प्राइम अंडर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली क्या होगा कि ओमेगा एक बार जो आ रहा है अंडर ऑफ जो है कि k अंडर m, ये एक बार होगा, ठीक है। और देखिए जब ये प्लस लेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा कि k प्राइम एंड k, दैट इज एक्चुअली k प्लस k प्राइम अंडर m, ओके, k प्लस k प्राइम अंडर m, और इसमें क्या होगा कि रूट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो जो है एक्चुअली नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है इस सिस्टम के लिए। तो देखिए कि ऑप्शन किसमें था, यहाँ पे ऑप्शन जो था देखिए कि k अंडर m और k प्लस k प्राइम अंडर m, ये ऑप्शन ए में था, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे से और भी एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। तो अभी इतना ही, थैंक यू।